हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग हमारी दुनिया। और बस जाने की तैयारी है अब शुरू। तो रात के बज रहे हैं 12:30 जब पैकिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि शादी में इतना लेट हो गया था। उसके बाद आके पैकिंग की तो बस लगभग पैकिंग कंप्लीट ही हो गई है। और बस चलिए चलते हैं देहरादून। तो उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी मैं, और ये मैं आपको अगले दिन सुबह से वीडियो बनाना शुरू किया है अब मैंने, क्योंकि इतना लेट हो गए थे और मंडी जाके इतना टाइम लग जाता है सब चीज़ें ख़रीदने में। क्योंकि जब हम लोग घर से जाते हैं तो मैं पूरा फ्रिज साफ़ करके, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था, और ये सब चीज़ें इस तरह की ख़त्म करके जाती हूँ, सारे डेयरी प्रोडक्ट और ये प्याज लहसुन इस टाइप की सभी चीज़ें। क्योंकि लंबा टाइम रहता है तो ये है, सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और घर में बदबू होती है चीज़ें अगर छोड़ के भी आप लोग जाओगे। तो मेरा यही होता है कि जब मैं जा रही हूँ तो ये सब चीज़ें साफ़ सफाई करके पूरा क्लियर करके तब जाती हूँ। और साथ ही आपको दूध गर्म किया है नए भगोने में, तो ये ख़रीद के लाई थी मैं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था ये, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को साथ साथ ये भी दिखा दूँ। तो बस चाय ही बन रही है और अभी शुरुआत बस चाय बनने से हो रही है, साथ ही साथ हो रही है सफाई। और मौसम ऐसा हो रहा है यहाँ पे, कभी धूप सी निकल जाती है, कभी बारिश शुरू हो जाती है। तो अभी तो लग रहा है कि जैसे धूप निकल गई है, हल्की हल्की सी धूप निकल रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन फिर भी कभी धूप निकल रही है, कभी बारिश हो रही है। तो मौसम अजीब सा हुआ है फ़िलहाल तो। और वहाँ से के हिसाब से यहाँ मुझे थोड़ा ज़्यादा ठंडा भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में ठंडा वैसे भी लगता ही है। और साथ ही साथ चल रही है सफाई। तो सब चीज़ों पे ये तो नहीं है कि कूड़ा आपको नज़र आ रहा है, लेकिन डस्ट इतना ज़्यादा जम जाता है सब चीज़ों पे। तो यही सब काम करने में हम लोग हो रहे हैं बिज़ी। और ये देख लो धोबी घाट हमारा। तो अब बैग पैक करके तो लिया है, इन्हें समेटना कितना बड़ा काम है ये तो आप लोगों को पता है। और फैलावा चारों तरफ को भी है ही, कि जहाँ को भी निकलेंगे वहीं फैलावा ही नज़र आएगा। साथ ही साथ बस आपको सभी चीज़ें दिखा रहे हैं कि क्या हाल हो रखा है घर का। तो सब चीज़ें समेटनी है, अभी तो कमर टाइट ही रखनी है, कम से कम 2 दिन तो बिल्कुल ही लगेंगे घर को पूरा साफ़ करने में। ये फ्रूट्स वगैरह थे जो लिए थे, साथ ही आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम कैसा हुआ है। तो अब मेरे ख्याल से बारिश शुरू हो गई है, ये देख लें आप, लग रहा है ऐसा है जैसे धूप निकल रही है, चमकदार बारिश हो रही है। तो बस चलिए घर के अंदर, और घर के अंदर से ही आपको दिखाते हैं बारिश। तो ये मेरी भी ऑल टाइम फेवरेट जगह है, यहाँ बैठ के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और इसके बाद बस जाना है काम में। और ये देख लो आ गई हूँ मैं अपने काम में वापस से, क्योंकि 200-250 बर्तन मेरा इंतज़ार कर रहे थे धुलने के लिए। पूरा स्टैंड धुलना पड़ता है जब घूम के कहीं से आते हैं। और बस बर्तन का काम हो गया है ख़त्म। ये देख लो कितने सारे मैंने जो आपको बर्तन दिखाए हैं वो सब अभी धुले हैं। और अब मैं बनाने जा रही हूँ पनीर के पराठे, क्योंकि बच्चे आराम से खा भी लेंगे। और ये है कि कोई नाश्ता कोई ज़्यादा हैवी नहीं हुआ था, तो 12:30 बज गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि बस फटाफट से एक ही साथ नाश्ता और खाना दोनों ही एक साथ काम ख़त्म हो जाएंगे। तो बस फटाफट से पनीर के पराठे बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि करना क्या है। तो खाने वाने का काम हो गया था ख़त्म, और हम लोग जैसे ही फ्री हुए, 1:30 तक के लगभग ही हम फ्री हुए थे। तो उसके बाद ये हमारे एक फ्रेंड हैं जो यहीं देहरादून में ही रहते हैं, ये लोग भी आ गए। इन्होंने बोला कि आज तो भाई मसूरी में बर्फ़ पड़ने वाली है, चलो मसूरी चल रहे हैं। तो अचानक ही बैठे बैठे हम लोगों का प्रोग्राम हो गया है, बल्कि हमें यहाँ से निकलते निकलते ही 2:30 बज गए हैं अब। और मुझे तो इतना लेट जाना थोड़ा सही भी नहीं लग रहा था, क्योंकि ये है हिल स्टेशन है, थोड़ा जल्दी जाना चाहिए ताकि जल्दी से ही वापस आ जाएं। लेकिन बस ये लोग आ गए तो बस सबका प्रोग्राम ऐसे ही बैठे बिठाए बन गया अचानक जाने का। लेकिन आज ये है कि पक्का बर्फ़बारी देखने को मिलनी है, ये बात ये बोल रहे हैं। और हो भी सकता है मिल जाए, क्योंकि जैसे ही मसूरी के रास्ते स्टार्ट हुए हैं, यहीं से देख लो आप बादल किस तरह दिख रहे हैं। वाह मम्मा तो बादल। चारों तरफ को बादल घूम रहे हैं। तो ये देख लें आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है। गाड़ी ऐसा लग रहा है कि ऊपर नीचे नीचे बादल है, ऊपर गाड़ी चल रही है, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है इस तरह की चीज़ें। अभी तो खैर हमने इतनी ज़्यादा मसूरी के अंदर पहुँचे नहीं थे कि शुरुआत ही इतनी अच्छी हो गई हमारी।
तो अब देखते हैं कि क्या रहेगा नज़ारा देखने का। और वैसे भी मुझे काफ़ी थकान हो रही थी आज, तो मेरा मूड भी नहीं हो रहा था, लेकिन बस मौसम देख के फिर लगा कि चलो चले जाना चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ें ये नहीं है कि रोज़ रोज़ देखने के लिए मिलती हैं। और बस ऐसी ही खूबसूरती देखने के लिए लोग तरसते हैं। हिल स्टेशन ऐसी ही खूबसूरती देखने के लिए आते हैं जैसे आप लोग देख रहे हो। और देख लो बादल, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी आपको बादल ही नज़र आएंगे। तो इतना अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ें देखना। तो हम सब लोग यहाँ पे रुक गए हैं कि आराम से खड़े होके देखते हैं, फ़ोटो वोटो लेते हैं। लेकिन यही है, बूंदाबांदी हो रही है तो फिर इसमें इतने अच्छे फ़ोटो भी नहीं आ पाते हैं, सबको जल्दी रहती है चलने की। और हमें ऐसा भी लग रहा है कि जिस हिसाब से मौसम सेट होता जा रहा है कि ट्रैफिक ना बढ़ जाए, कि लोग आना जाना शुरू हो जाते हैं, सबको ही पता चलना शुरू हो जाता है कि मसूरी में बर्फ़बारी होने के चांसेस हैं। तो लोग इतने आने शुरू हो जाते हैं, फिर ट्रैफिक के चक्कर में भी परेशान हो जाते हैं हम लोग। और देख लें आप लोग कि हम अभी मसूरी में मतलब एंट्री की भी नहीं है कि रास्ते में ही ये हल्की हल्की सी होल होनी शुरू हो गई है। तो अभी बिल्कुल लग ही रहा है कि शुरुआत ही हुई है, क्योंकि हम जहाँ तक देखते हुए आ रहे हैं तो हमें कहीं पे भी बर्फ़ नहीं पड़ा हुआ मिला है। तो जैसे ही हमने वहाँ मसूरी के अंदर एंट्री भी नहीं ली थी, तो ये देख लें आप कि वहीं से बर्फ़बारी शुरू हो गई थी मसूरी लेक के बाद से। तो इतना अच्छा लग रहा है ये चीज़ें देखना। और अभी बर्फ़ पड़ना शुरू हुआ है, तो यानी कि हमें बिल्कुल फ्रेश बर्फ़ देखने के लिए मिलने वाली है आज। और मुझे भी इतना टाइम हो गया यहाँ पे रहते हुए, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं बर्फ़ देखने के लिए जाती हूँ, मुझे हमेशा जो पड़ा हुआ बर्फ़ होता है वही मिलता है। कभी मैंने लाइव इस तरह नहीं देखा कि स्नोफॉल हो रहा है और मैं देख रही हूँ। तो मेरा तो एक तरीके से फ़र्स्ट टाइम होने वाला है ये चीज़ें देखने का। और बस कितना खूबसूरत नज़ारा जो मैं देख रही हूँ, मुझे तो मेरे पास तो वर्ड नहीं है ये बात बताने के लिए कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है ये चीज़ देखना। क्योंकि माल रोड है भी ये, तो बिल्कुल हम यहाँ जो गोल चक्कर आता है वहीं पे ही हैं। और यहाँ पे इतना अब ये जो बर्फ़बारी है तेज़ होनी शुरू हो गई है और इतना मज़ा आ रहा है ये चीज़ें देख के। तो भीड़ के तो यहाँ से खैर होती है, अब यहाँ पे और भी ज़्यादा भीड़ होनी शुरू हो गई है जैसे ही बर्फ़बारी शुरू हुई है। तो काफ़ी पुलिस है यहाँ पे ताकि ट्रैफिक ना हो। अब देखते हैं कैसा रहता है ट्रैफिक आगे आगे। तो हम वहाँ से आगे निकल आए हैं ताकि हम लोग जो कंपनी गार्डन वाला रास्ता है वहाँ पे जा रहे हैं, ताकि थोड़ा ये है कि बर्फ़ में खेलने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। अगर बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पे वहाँ पे बर्फ़ में खेलो तो कुछ मज़ा भी नहीं आता है, और यह है बर्फ़ भी बहुत जल्दी गंदा होना शुरू हो जाता है। तो बस गाड़ी को सोच रहे हैं कहीं पे पार्क कर दें, क्योंकि भीड़ अच्छी खासी है। हमारे सामने भी इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो आज मुझे ऐसा लग रहा है मसूरी में और दिनों से ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि सभी को पता लग जाता है कि बर्फ़बारी होनी है कि नहीं होनी है। और ये तो हमारा लक है कि हम आ जाए हैं और ऐसे टाइम पे अचानक ही बैठे बिठाए चल दिए और यहाँ पे इतनी तेज़ बर्फ़बारी होनी शुरू हो गई है। तो हमें 4 बज गए हैं लगभग आज पहुँचते पहुँचते यहाँ पे। लेकिन इतना अच्छा लग रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। और गाड़ी हमने यहीं रास्ते में ही पार्क कर दी है, क्योंकि आगे जगह नहीं हो पा रही है इस तरह निकलने की। तो हम लोगों ने यहीं पे मज़े करने शुरू कर दिए हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे। और मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि हम लोग कितने मज़े कर रहे हैं, कितना दिल लग रहा है यहाँ पे। और जो मैं 200-250 बर्तन धुल के आई थी, उनका गम भी अब मेरा ख़त्म हो गया इतने बर्तन धुलने का भी,
क्योंकि इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे मुझे, इतना अच्छा नज़ारा देखने को मिल गया और इतना दिल खुश हो गया ये सब चीज़ें देख के। और बच्चे तो ऐसे हैं देख के बर्फ़ को कि इसमें लिट पिट हर तरीके से मस्ती किए जा रहा है जितनी इन लोगों से हो रही है। Oh bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh partigiano. तो आज तो हमारी बिल्कुल विश ही पूरी हो गई है, जो हम सोचते हुए आ रहे थे कि हमें इतनी अच्छी बर्फ़बारी देखने के लिए मिले, तो हमें बिल्कुल उतना ही बर्फ़ देखने के लिए मिला। और आप मेरी जैकेट पे देख लें, जैसे 2 मिनट के लिए भी हाथ बर्फ़ में करते हैं तो एकदम से पूरी जैकेट भरनी शुरू हो जाती है, पूरे कैप के ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़। और ये है जैसे हम लोग चल रहे हैं, जो हमारे चलने से निशान बनते हैं पाँव के, वो फ़ौरन से भर जाते हैं क्योंकि बर्फ़ ही लगातार इतना अच्छे से पड़े जा रहा है। तो बस यही था, थक गए थे, इतने घंटे हो गए खेलते हुए, 2 ढाई घंटे हो गए हमें यहाँ पे बर्फ़ में खेलते-खेलते। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि बच्चों के हाथ पाँव बिल्कुल ठंडे हो गए हैं और ये वैसे भी इतना ज़्यादा लौट-पौट के खेल रहे हैं बर्फ़ के अंदर। तो बस अब यहाँ से निकलेंगे, चाय-वाय पिलाएँगे बच्चों को, कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, इन लोगों के कपड़े चेंज करेंगे और इसके बाद निकलते हैं बस घर के लिए। तो बस हम लोगों ने चाय-वाय पी ली थी और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। और ये देख लें आप, बर्फ़ कैसे जमा हुआ है गाड़ी पर भी। और सामने वाली गाड़ी दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे लदपद है सभी की गाड़ी है बर्फ़ में, ये देख लें। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इतना खूबसूरत ये सब चीज़ें देखना। और जिस रास्ते से हम आए थे जो इतना हरा-भरा था, अब ऐसा लग रहा है कि सारे पेड़ बर्फ़ के ही हो चुके हैं। तो इतना अच्छा लगा आज हमें, इतना मज़े किए हम लोगों ने। और बस ये था कि मज़े, ज़्यादा मज़े जैसे बोलते हैं ना कि ज़्यादा मज़े भी नहीं करने चाहिए। तो ऐसा हुआ कि जितना मैंने आपको ये रास्ता दिखाया है, तो उतना ही बस हम लोग कवर कर पाए ये रास्ता, क्योंकि उसके बाद से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं पिछले 2 घंटे से ट्रैफ़िक जैम में। और ये है कि 6:30 बजे से हम लोग चले थे और अब बज रहे हैं 8:30 और लगातार बर्फ़ पड़े ही जा रहा है। ये ऐसा नहीं हुआ कि 1 मिनट के लिए भी बर्फ़बारी रुकी हो। और हम लोग गाड़ी से बाहर निकल के ये देख के आ रहे हैं कि इतना लंबा जाम है तो कहाँ तक है। थोड़े बच्चों के लिए चिप्स वगैरह लेके आ रहे हैं गाड़ी से निकल के, ताकि बच्चों को भूख लग गई है जब से वो लोग खेल रहे थे और जब से लगातार एक ही जगह पे बैठे हैं। तो यही होता है कि जो चीज़ देख के कभी-कभी बहुत मज़ा आता है, फिर वहीं पे ही ऐसा लगता है कि वो मज़ा वहीं पे ही किरकिरा हो गया हो। तो हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि जो बर्फ़ देख के हमें इतना मज़ा आ रहा था, अब ऐसा लग रहा था जैसे आँखों के अंदर भी बर्फ़ जम गई है। और इस बर्फ़ को देख के ऐसा लग रहा था कि अब उल्टी का मन हो रहा है, क्योंकि थक गए थे देखते-देखते एक ही जगह बैठे हुए। एक तो पूरा दिन ये था कि पहले अपना घर का काम ख़त्म किया, उसके बाद थके-थकाए यहाँ पे आए। लेकिन ये था, दिल खुश हो गया था, इतनी सारी चीज़ें देखी, इतना अच्छे से बर्फ़बारी देखी। और उसके बाद जो हम इतना लंबा ट्रैफ़िक में फँसे हैं, ख़ैर रात के 12 बजे तो ऐसा हुआ कि ट्रैफ़िक खुलना शुरू हुआ, थोड़ा-थोड़ा खिसके। तो खिसकने के बाद ये रहा कि 12 बजे ख़ैर हम लोग निकल गए। और आप लोग देख लो कि कहाँ तक के भीड़ है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी। ये जो लाइटें चमक रही हैं, ये सब दूर तलक गाड़ी ही थी। तो ख़ैर ये था कि जो मज़े हुए, जो भी कुछ हुआ, उसके बाद ख़ैर से हम लोग अपने घर आ गए थे। और ये था, मज़ा तो खूब आया, लेकिन ख़ैर से अपने घर पहुँच गए, ये बड़ी बात थी।